जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, जो मैराथन क्लास में जो टॉपिक बच गए थे उसमें टॉपिक नंबर 3 होगा दोस्तों। इसके बाद अपना एक टॉपिक और आएगा। उसके बाद आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं बचेगा जो दोस्तों मैंने नहीं करवाया हूँ मैराथन क्लास और इन 4 क्लासों में। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं करवाया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये टॉपिक मैंने नहीं करवाया है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चलोगे ना, जब तक एग्जाम होगा मेरे साथ चलोगे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से चिजल के कटिंग एज की हार्डनेस है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 53 से 59 आरसी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज की वीडियो का हम 40 लाइक का टारगेट रखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग करके चिज्जल बनाई जाती है। यह है हार्ड कार्बन स्टील की बनाई जाती है दोस्तों। एमर का भार है चिज्जल की अपेक्षा निम्न में से कितना होता है, दोगुना होता है दोस्तों। ए ऑप्शन सही है। निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके एक्सा ब्लेड बनाया जाता है। हार्ड कार्बन स्टील, लो एलो स्टील, हार्ड स्पीड स्टील। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ये सभी से बनाया जाता है। निम्न में से एक्सा ब्लेड की हार्डनेस कितनी होती है। 61 से 63 62 से 65 और 61 से 65। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आप इसको पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से लिंक को ज्वाइन करके आप टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इसकी पीडीएफ डेली डालता हूं, एक बार टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए। निम्न में से एक्साइंग करते समय एक्सा का औसत चाल कितनी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 40 से 50 स्ट्रोक प्रति मिनट होती है। निम्न में से फाइल की हार्डनेस होती है 60 से 64 आरसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। फाइल के स्ट्रोक की प्रति मिनट संख्या औसतन होती है, ये होती है 40 से 60। सामान्यतः रेती का टेपर भाग होता है, ये रेती का टेपर भाग होता है। ऑप्शन बी सही है इसका, 1/3 भाग। निम्न में से साधारण ड्रिल कार्यों के लिए लिप क्लियरेंस एंगल कितना रखा जाता है, वो रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 12 से 15 डिग्री रखा जाता है। डबल फ्लूटेड ड्रिल को कितने कटिंग एज होते हैं। इसके 2 होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ड्रिल की स्पीड मालूम रहने पर ड्रिल का व्यास बढ़ाने से कटिंग स्पीड पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, घटती है। निम्न में से संतोषजनक कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस स्पीड स्टील के लिए होती है, किसकी होती है, 62 से 65 होती है, और इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से रोमर ड्रिल साइज की गणना करते समय प्रत्येक व्यास के ड्रिल के ओवर साइज मान रखा जाता है, कितना रखा जाता है, 0.05 mm रखा जाता है। किसका प्रयोग करके प्लेन या वक्र सतह से फालतू पदार्थ बारीक कणों के रूप में हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रेती। रेती का मुख्य भाग है टैंग और पॉइंट, ये दोनों ही इसके रेती के भाग हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए एवं बी दोनों। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग ड्रा फाइलिंग में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, स्मूथ फाइल का। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि हॉल में टूटे टैप को निकालने की नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नाइट्रिक एसिड डालकर। निम्न में से किस कारण से रोमिंग करने के बाद सतह पर धब्बे रह जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, रोमिंग अलाउंस कम था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके तैयार साइज के निकट लाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डेड स्मूथ फाइल। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डेड स्मूथ फाइल का। कौन सी फाइल हार्ड मेटल की तेजी से काटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डबल कट फाइल। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से ड्रिलिंग टूल्स का मुख्य कार्य है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जॉब में वर्ताकार सुराख करना। नेक्स्ट देखते हैं। पतली ट्यूब को काटने के लिए एक्सो ब्लेड की उपयुक्त पिच क्या होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 0.8 मिमी।
दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। दोस्तों कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा उसके लिए। निम्न में से किस कारण से हेक्साब्लेड बार बार ढीली हो जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विंग नट की चूड़ियां घिस जाने के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से पीतल के लट्ठे को काटने के लिए ब्लेड की उपयुक्त पिच होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1.4 मिमी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस हेक्सा फ्रेम में 2 या अधिक स्टैंडर्ड लंबाई के ब्लेड लगाए जा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से हेक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी होती है ऑप्शन नंबर बी सही है, 300 मिमी होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से होल के सिरे की बेबल करने की प्रक्रिया कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, काउंटर शिकिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से रोमिंग करने पर होल में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, रोमिंग अलाउंस उपयुक्त न होना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस चीजल का प्रयोग करके ब्रश के बियरिंग में ऑयल ग्रीव काटे जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, हाफ राउंड नो चीजल। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से क्या रहने पर ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार या स्मूथ ग्लेज हो जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 32 का देखते हैं। इसको आपको पीडीएफ में इसके वो भी ऑप्शन भी मिल जाएंगे सर दोस्तों। तो देखते हैं 32 का, इसका ऑप्शन नंबर ए है। होल का ग्रेड अधिक हार्ड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके एल्यूमिनियम ब्लॉक को स्मूथ फिनिश किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिंगल कट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से ड्रिलिंग करते समय सादे पानी को स्नेह के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पानी से अपर्याप्त कूलिंग होती है। निम्न से ड्रिल की कटिंग एज का कोण होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 118 डिग्री। वाइंडिंग फाइल किस प्रकार की होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लैट फाइल जैसी परंतु मोटाई में पतली। निम्न में से किस कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण पर काटे होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 60 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कथन द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्रदान करने के लिए रिमर में दांते तथा सरफेसिंग को डिजाइन किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, दांतों को सम संख्या तथा सरफेसिंग की विषम संख्या। त्रिकोण रेती का कितना भाग समांतर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2/3 भाग। नेक्स्ट देखते हैं, होल को फिनिश करने और थोड़ा सा बड़ा करने वाले कटिंग टूल क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रिमर कहलाते हैं। किस धातु को रिमिंग करते समय कूलेंट की जरूरत नहीं होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कास्ट आयरन। नेक्स्ट देखते हैं, सफेद रेती होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दस्ती रेती होती है सफेद रेती। निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कॉपर या एल्यूमिनियम की टैपिंग के दौरान प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिट्टी का तेल। नेक्स्ट देखते हैं, ट्विस्ट ड्रिल के बॉडी पर बने ग्रुप्स को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्लूट्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विट्रीफाइड वांड के लिए सही कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त है। ग्राइंडिंग हील की ड्रिलिंग और ड्रॉइंग के संबंध में सही कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक ही साइज समान से की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कटिंग एज वाले फ्लैट चीजल का प्रयोग एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 35 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, रस्प कट फाइल द्वारा किस
मटेरियल को काटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लकड़ी। एल्यूमिनियम वर्क पीस की रिमिंग के दौरान किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस फाइलिंग करने के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हार्ड बोल्ड। फ्लैट चिजल की बॉडी खालिस्तान आकार की होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, षटभुज। फ्लैट बास्टर्ड फाइल की दोनों साइडों पर निम्न में से क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगल कट दाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेक्साब्लेड की लंबाई मापने के संबंध में सत्य कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एक पिन होल के सेट से दूसरे पिन होल के सेट तक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फाइल के दांते साफ करने के लिए। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सिलिकॉन कार्बाइड का। शीशे की ग्राइंडिंग के लिए किस एब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, डायमंड का। निम्न में से किस कारण से फ्लैट चिजल के कटिंग एज पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी बनाई जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, कटिंग एज के सिरों को दांतों में धंसने से रोकने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ड्रिल की जाने वाली धातु पर। ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल साधारण कालियों के लिए कितना रखा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 118 डिग्री। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा सॉकेट के हेड स्क्रू के हेड को स्थान देने के लिए पहले बने सुराख के सिरे को बड़ा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, काउंटर बेरिंग। नाइफ एज फाइल का किनारा खालिस्तान टेपर पर बना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 10 डिग्री। निम्न में से हेक्साब्लेड की किस पिच द्वारा सॉलिड ब्रास को काटा जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1.8 मिमी के द्वारा। निम्न में से किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग माइल्ड स्टील को ग्राइंडिंग के दौरान किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सोल्यूबल ऑयल। निम्न में से किस विधि में वाइस के बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधा चलाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, स्टेट फाइलिंग में। निम्न में से किस समय का हेक्साब्लेड का प्रयोग साधारणतः किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 250 मिमी का प्रयोग। जब एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फीड कहलाती है। निम्न में से किस पर फीड की दर निर्भर करती है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी पर। आवश्यक फिनिश पर, टूल ड्रिल की धातु पर, ड्रिल की जाने वाली धातु पर। नेक्स्ट देखते हैं, दांतों को संख्या और उनकी सरफेसिंग के संबंध में सही कथन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, दांतों की सम संख्या और असम सरफेसिंग। कृत्रिम एब्रेसिव का प्रकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट देखते हैं, किस फाइलिंग का प्रयोग चौड़ी सरफेस बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, क्रॉस फाइलिंग। जो पर उठे हुए हार्ड स्पॉट खरोच को दूर करने एवं हार्ड फिनिश लाने के लिए फाइलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्राई फाइलिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसका प्रयोग करके कार्बाइड मटेरियल की ग्राइंडिंग की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, डायमंड हील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस धातु के लिए फाइन पिच वाले धातु के हेक्साब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पतले सेक्शन वाली धातुओं के लिए। निम्न में से किस कट फाइल के फेस पर दांते किस कोण में कटे होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही, फाइल की सेंटर लाइन से 60 डिग्री के कोण पर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइलिंग के दौरान रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं, यह कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पिनिंग फाइल ऑफ फाइल कहलाता है। निम्न में से किस मटेरियल का ट्विस्ट ड्रिल बना होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हार्ड स्पीड स्टील का। निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा ट्विस्ट ड्रिल के रोड पर फ्लूट्स कटे होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिलिंग। प्राय ग्राइंडिंग व्हील पर प्रयोग में लाया जाने वाला
बांड है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, विट्रीफाइड। सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन कार्बाइड का। 22 के अनुसार ग्रेन साइज किस ग्रुप के अंदर आता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मीडियम। एम ग्रेड की ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंदर आता है तो इसका भी ऑप्शन बी है, मीडियम। निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग रिजनाइट ब्रांड के लिए किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बी। रफ फाइल का प्रयोग निम्न में से रो कब किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए। डाई क्या है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्सटर्नल थ्रेड कटिंग टूल है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस कारण से ट्विस्ट ड्रिल जॉब पर रफ सुराख बनाता है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, फीड की दर बहुत अधिक है। ड्रिल मशीन के स्पिंडल या सॉकेट से स्लिप होने से ट्विस्ट ड्रिल को बचाता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, टैंग। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक बड़ी व्हील से छोटे डायमीटर के कार्य की सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग करने के लिए निम्न में से किस ग्रेड की व्हील का प्रयोग किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, हार्ड। ट्विस्ट ड्रिल की धातु के अंदर जाने में सहायता प्रदान करता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डेड सेंटर। फाइल में कटिंग एक्शन खालिस्तान होता है तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बेली। फाइल का एक्चुअल बॉडी कहाँ से शुरू होता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हील से शुरू होता है। फाइल का कत्था लगा होता है, टैंग, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। मिल फाइल में किस प्रकार के कट दिया जाता है, बास्टर्ड कट दिया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। किस प्रकार के फाइलों का प्रयोग चाकू को तेज करने के लिए किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मिल फाइल। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्न प्रकार के फाइल का प्रयोग चाबी बनाने के लिए किया जाता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, वार्डिंग फाइल। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उधर से आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर इधर से आपकी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो।